जन्नत बेनज़ीर वादी कश्मीर में नक़्ल अमल के लिए कदीम तवारीखी रिवायत शाही सवारी को शहर खास श्रीनगर के 4 नौजवानों ने फिर से मुतारिफ़ किया है। जब इस शाही सवारी का गुज़र डल झील के किनारों से होता है तो मुकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी काफ़ी माइल होते हैं। नाज़रीन, कश्मीर का झील डल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए जहां अपने आप में एक मिसाल है, वहीं इस जन्नत अर्ज़ी में कश्मीर की एक कदीम तारीख़ी रिवायत शाही सवारी को चंद नौजवानों ने फिर से मुतारिफ़ करके कश्मीर की रौनक को मज़ीद दोबाला कर दिया है। आपको बता दें कि माजी में आमदोरफ्त और बार बर्दारी का काम घोड़ों, गधों, ऊँटों और खच्चरों से लिया जाता था। आमदोरफ्त के लिए माजी करीब तक शहर खास श्रीनगर में टांगा एक बेहतरीन सवारी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन जदीद दौर में जहां ज़िंदगी के हर शोबे में तब्दीलियां रौनमा हुई हैं और कदीम अशिया की जगह जदीद टेक्नोलॉजी ने ले ली है, वहीं ज़राए आमदोरफ्त के लिए भी शहर खास में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और बसें आ गई हैं। आमदोरफ्त की दिगर तमाम सहूलियात के बावजूद शहर खास श्रीनगर में 4 आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने कदीम रिवायत टांगा सवारी को फिर से मुतारिफ़ करके न सिर्फ अपने लिए रोज़गार का ज़रिया तलाश किया है, बल्कि कश्मीर की इस कदीम व तारीख़ी रिवायत को फिर से ज़िंदा करके बिलखुसूस सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई है। ये तस्वीरें डल झील के किनारे की आप देख रहे हैं, जहाँ पर शाही सवारी किस तरह की नज़र आ रही है और कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। हमारे साथ उन्हीं 4 जवानों में से एक जवान मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अपना नाम बताइएगा और कब ये ख्याल आपको आया? मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद वानी, मैं यहाँ का ही लोकल निशात में रहता हूँ। तो ख्याल आज से 5 साल पहले आया, जब मैं एजुकेशन हासिल कर रहा था। तो ये जो मुगल गार्डन है शालीमार निशात, और इसमें आती है दाशी गाँव, एक पार्क, नेशनल पार्क जो दाशी गाँव, उधर से एक रोड जाता है, कच्चा रोड, पक्का नहीं है, वो कच्चा है। तो उधर से ये जो हमारे भाई बकरवाल है, गुजर बकरवाल है, तो वो चलते थे घोड़ों पे उधर सामान लेके। तो उस वक्त हम बैठे थे उधर, इवनिंग वॉक पे थे हम। तो उधर से मैंने लड़के देखे वो घोड़े, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि क्या हम कुछ नया इनोवेशन लाएंगे श्रीनगर में, खासकर श्रीनगर में। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर हम बारडू के पास गए, तो आदू ने बोला ठीक है, आदू ने बोला ठीक नहीं है जी। फिर हम यहाँ पर, मैंने खुद भी नेशनल आर्ट खेले हैं साइकिलिंग में, एथलेटिक्स में। तो फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर फोर्शो रोड पे आता था पहले। तो फिर मैंने देखा गाड़ी बहुत तेज़ जा रही है यहाँ से, तो और वॉक भी जाता था। फिर मैंने बोला व्यू तो अच्छा है, यहाँ पर डल भी है, यहाँ से डल है, ऊपर से ज़बरदस्त पहाड़ है, और पाइन जो है कश्मीर के माने जाए हुए थे। तो मैंने बोला हम वो जो इंग्लैंड में चलता है वही हम लाएंगे यहाँ पर कश्मीर में, श्रीनगर में। तो शाही सवारी पैसे के लिए हमने पहले हम गए उसके पास, जो फार्मर्स ये रहे म्यूनसिपलिटी के, वो शेख मोहम्मद इमरान, उसके पास गए। तो अभी हमें परमिशन भी निकालना था, उसने अब बहुत वेलकम किया, हेल्पफुल था वो। उसने हमें लेटर दी जो हमने बाकी डिपार्टमेंट में डाला, तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। वहाँ से भी हमने एनओसी सब क्लियर किया। कितना खर्च आया एक शाही सवारी को तैयार करने में? इसमें एक में आ गया 10 लाख रुपए खर्चा। तो जिसमें हमें और इनोवेशन, उसमें थोड़ा सा और नया और फूल वूल जो होते डेकोरेशन अभी नहीं किया, तो वो करेंगे इंशाल्लाह रहमान, संडे को इसको डेकोरेशन हम करेंगे। तो ये जो लकड़ी है ये कहाँ से आई? लकड़ी आधी हमने यहाँ से ली थी, इसमें जो अपना कश्मीर की लकड़ी है, और आधा पंजाब पटियाला से लाई है। तो पटियाला में इसका मैन्युफैक्चर हुआ, तो मगर हम चाहते हैं हम ये सोपोर में दूसरी इसकी बनाएंगे कॉपी। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस शुक्र अल्लाह का कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। टूरिज़्म इससे बढ़ावा भी मिल रहा है। तो जो भी शाम को यहाँ पर डल झील पे आते हैं वो इसका नज़ारा लेते हैं। तो इससे जो आपकी कश्मीर में जो टेंशन था, इससे रिलीफ मिलता है देखने से ही, खाली देखने से। जब वो उस पर चढ़ता है उससे ज़्यादा ही रिलीफ मिलता है। इसके रूट्स क्या क्या हैं? इसके रूट से फ्राम ये निशात से जाता है, उसके आगे आता है इशबर, उसके बाद आता है शालीमार, उसके बाद आता है हबक, उसके बाद आता है हजरत बल। चार्जेस क्या क्या हैं? चार्जेस तो हमने नॉर्मल रखे हैं, हमने लोकल के लिए रखे हैं। अगर लोकल भी आएंगे वेलकम, वो भी चढ़ सकते हैं। 100 रुपये हम लोकल के लिए भी रखे, ऐसी बात नहीं है।
हम हर एक के लिए फ़ायदेमंद देंगे, टूरिज्म को भी, लोकल को भी, खासकर लोकल जो हमारे वही आ रहे हैं ज़्यादा, मुझे लगता है लोकल आ रहे हैं। जी, तो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे हैं, मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि आपके पास टैलेंट है, हमारे यूथ जो है कश्मीर के, उनके पास टैलेंट है मगर वो हिडन है। उनके लिए कुछ स्कॉलर्स जैसे चाहिए जो उनको वो टैलेंट बाहर निकाले, तो वो मैदान में आए, इंशाल्लाह वो भी अपना अच्छा सा काम करे। लोग जब आपको चलते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ लोगों से आपकी बात भी हुई होगी इस बारे में। पहले तो थोड़ा सा ये देखते थे दूसरी नज़रिया से कि ये क्या है, इसने एजुकेशन हासिल की मगर किस फील्ड में आया। तो अभी तो मुझे लगता है शुक्र अल्लाह का कि रेस्पॉन्स तो चारों बड़े जवानों की क्वालिफिकेशन क्या है? आधे इसमें एमटेक है, आधे बीए करके है, आधे बीएससी करके हैं स्टूडेंट्स, और आधे नेशनल प्लेयर है। मैं खुद हूँ, मैंने 8 नेशनल खेले हैं। 8 नेशनल खेल में, आधे साइकिल में, आधे एथलेटिक्स में, आधे वो मैं कुल्लू मनाली हिमाचल में था, 2 साल बैठा हूँ, उधर भी नेशनल तो खेल। कितने कामयाब रहे आप इस सफ़र में और अब क्या मुतमईन हैं आप? हाँ, मैं तो शुक्र अल्लाह का, और शुक्र मैं करता हूँ गवर्नमेंट का। तो क्या पैगाम रहेगा? पैगाम मेरा यही रहेगा, शाम को आओ, दिन को आओ, हम हाजिर हैं, 24 घंटे हम इधर बैठते हैं, तो सवारी करो और नज़ारा ले लो, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, कश्मीर की इस कदीम व तारीखी रिवायत शाही सवारी का दौर एक बार फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। शाही सवारी की रिवायत को ज़िंदा करने के साथ साथ आने वाले वक्त में इस रिवायत से जुड़ी दीगर रिवायात जैसे शादी ब्याह के मौका पर दूल्हा दुल्हन के लिए शाही सवारी के एहतमाम की शुरुआत भी हो गई है। तो वादी कश्मीर में डल झील का नज़ारा, शिकारे में बैठते थे, किश्ती में बैठते थे, लेकिन अब आप शाही सवारी भी कर सकते हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि शाही सवारी करने के लिए आपने अपने जेब के पाँव काफ़ी भारी रखने हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अमान फारूक के साथ शब्बीर वानी, डल झील, श्रीनगर से।